दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है हर हिस्से में, तकरीबन मुल्क के हर हिस्से में और मुल्क के बाहर भी, हमारे इंडिया के बाहर भी सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी में क्या करना चाहिए दोस्तों? सर्दी में जो है कि ढाँक के रखें। सबसे पहले तो ढक के रखने के लिए प्लास्टिक से ढक सकते हैं, आप कपड़े से भी ढक सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ों से ढकेंगे या चादरें वगैरह से ढकेंगे तो उसके अंदर से हवा आती रहेगी और सर्दी लगती रहती है परिंदों को। और हवा आएगी तो हवा के साथ टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा आपके केज का और मटकियों का। अगर हवा आती रहेगी तो मटकियाँ और ज़्यादा ठंडी होंगी, और हवा को अगर आप रोक लेंगे तो काफ़ी हद तक सर्दी को रोक सकते हैं दोस्तों। तो हवा रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे शायद मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने कहीं देखा हो कि मैंने कहा था धूप अगर आप रोक लेंगे तो गर्मी रुक जाती है, धूप रोक लेते हैं। तो ऐसी हवा को रोकना, सर्दी में अगर हवा रोकते हैं तो काफ़ी हद तक परिंदों को बचा सकते हैं आप सर्दी से और सर्दी लगने से। तो मैं भी अब ख़रीद के ले आया था प्लास्टिक, और कॉलोनी को कवर करूँगा प्लास्टिक से। रात में करा भी था मैंने प्लास्टिक से, और इससे पहले मैं कपड़े की जो चादर होती है उससे ढकता था कॉलोनी को, लेकिन अब मैं ले आया हूँ प्लास्टिक की पन्नी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और अब बात करते हैं कि पानी रात में निकाल लेना चाहिए कि नहीं निकाल लेना चाहिए। तो मैंने तो अभी तक निकालना शुरू नहीं किया है रात को, और मैं रात को ही पानी रखता हूँ, बल्कि चेंज करके जो पानी रखता हूँ तो रात को 8-9 बजे के करीब पानी रखता हूँ, पानी बदलता हूँ, और कटोरे रात भर रखे रहते हैं और सुबह ऐसे ही पीते हैं परिंदे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी अभी आगे, जब मैं ऐसा करूँगा कि रात को पानी निकाल दिया करूँगा और सुबह रखा करूँगा हल्का ताज़ा पानी। कोशिश करा करेंगे कि ताज़ा पानी रखें, और मटकी में जो पानी होता वो ना रखें, प्लास्टिक की बाल्टी में या ऐसे बर्तन में पानी हो जो कि हल्का सा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, वो सुबह से हम रखें। तो ऐसी कोशिश करना चाहिए। तो मैं भी ऐसी करूँगा दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल मैं पानी रख रहा हूँ रात में, और यानी पानी रात में निकाल नहीं रहा हूँ, पानी रात में ही रखता हूँ, तो सुबह वही पानी पीते हैं परिंदे, ठंडा पानी। और दूसरी बात रही कि सॉफ्ट फूड में जैसे गेहूं को लोग बाग उबाल के देते हैं, सुना है कि उबाल के देते हैं, गर्म करके देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ना दें, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा बता रहा हूं आपको, तजुर्बा कहिए या मेरा देने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कि मैंने कभी भी आज तक गेहूं को उबाल के नहीं दिया दोस्तों, ना बॉईल करके दिया, उबाल के नहीं दिया, बॉईल करके नहीं दिया। और मैं ऐसे ही देता हूं, पानी में भिगा के ही देता हूं, चाहे कितनी ही सर्दी पड़ रही हो, पानी में भिगा के ही मैं गेहूं देता हूं, और कोई नुकसान नहीं होता, एक भी बजरी को उससे नुकसान नहीं होता। और बजरी हो या लवबर्ड हो, मैं ऐसे ही देता हूँ कि पानी में भिगा देता हूँ और फिर देता हूँ, यानी कि 24 घंटे पानी में भिगा दिया और फिर दे देता हूँ गेहूँ को। बाकी सर्दी में और क्या करना है आपको, सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर को थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे 5% देते हैं तो 10% दे दें आप, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हल्की सरसों भी मिला सकते हैं आप, कनेरी सीड्स वगैरह वो भी मिला सकते हैं आप उसमें, सीड मिक्स में अगर नहीं मिला रहे थे। सनफ्लावर का मैंने इसलिए बताया आपको कि ऑयली जो सीड्स होते हैं वो सर्दी में ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से ठीक रहता है। और अंडा जो है कि हर हफ्ते कम से कम अंडा देते रहें, और इससे ज़्यादा भी दे दें। अगर आपके परिंदे आदी हैं तो हफ्ते में आप 2 बार भी 1 फूड दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और हफ्ते में 1 बार तो देना ही चाहिए कम से कम। वो उससे अंडे से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो गर्मी बनी रहती है जिस्म में, और दूसरी बात यह है कि ब्रीड में फ़ायदा करता है। अंडा जो होता है ब्रीड में फ़ायदा करता है। अंडे में विटामिन B12 भी होता है, जो कि और किसी चीज़ में नहीं होता है। अंडे और गोश्त में ही विटामिन B12 होता है, और विटामिन B12 जो होता है फर्टिलिटी वगैरह के लिए और ब्रीड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो इसलिए अंडा देना चाहिए। बॉयल एग को ब्रेड में मसल के और मैश करके देना चाहिए। जैसे आपने मेरे वीडियोस अगर भी हैं, 2 वीडियो हैं अंडे के ऊपर कि 1 फूड कैसे देते हैं, और भी दूसरे लोगों ने भी वीडियो बना रखे हैं, तो जिन भाइयों को नहीं मालूम है 1 फूड का, तो उस तरह से दे सकते हैं। और बाकी सीड्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें आप सनफ्लावर मिला लें और कनेरी सीड्स वगैरह मिला लें, सरसों के बीज भी थोड़े से मिला सकते हैं, तिल्ली जो है थोड़ी सी वो भी मिला सकते हैं आप, सफ़ेद तिल्ली जो होती है या काली तिल्ली। तो इस तरह से दोस्तों सर्दी का आपका सीड मिक्स बन जाता है। और अगर आप ये सब भी नहीं मिला रहे हैं और जो सीड दे रहे हैं, जैसे कंगनी दे रहे हैं,
तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है कि गर्म सीड्स जो है कि मिलाना ही ज़रूरी है। जो दाना आप दे रहे हैं वो भी आप वैसा का वैसे ही आप दे सकते हैं दाना। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको गर्म सीड्स मिलाना ही पड़ेगा। बस ये है कि परिंदों को हवा से बचाएं, सर्दी से बचाएं आप, तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। बाकी अलग से और कुछ नहीं करना पड़ता है। और बल्ब भी मैंने लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जो सफ़ेद कलर का बल्ब है ये लगा हुआ है दोस्तों। और ये पुराने स्टाइल वाला बल्ब है, सफ़ेद कलर का जो होता है पीले कलर का। और 100 वाट का बल्ब लगा रखा है इसमें, बहुत ज़्यादा अभी सर्दी है नहीं। और दोस्तों अब देखते हैं फ़िशर के पिंजरे में, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही बल्ब लगा दिया है। तो ये फ़िशर का पिंजरा आपको पता ही है कि ये कॉलोनी से कॉलोनी लगी हुई है। और ये फ़िशर बैठे हुए हैं, आप देखिए ये। और इनके पिंजरे में भी आपको दिख रहा होगा ये सफ़ेद कलर का 100 वाट का बल्ब मैंने लगा दिया है। किसी अच्छी कंपनी का लेके लगा दें, सफ़ेद कलर का जो बल्ब होता है, तो इससे गर्मी बनी रहती है। और अब मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिक, और प्लास्टिक को ढाकना भी बताऊँगा मैं कि कैसे ढाकता हूँ, कवर कैसे करता हूँ। अब जिन भाइयों ने नहीं देखी हो तो वो देख लें। ये मेरी कॉलोनी है, इस साइड फ़िशर की कॉलोनी है और उधर बजरी की कॉलोनी है। तो इनको कैसे ढाकना है वो मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये जो कपड़ा है, ये घर का कोई भी पुराने चादर वगैरह होते हैं तो उनको मैं ढाक देता हूँ। पहले कपड़ा ढाक दूंगा, फिर उसके बाद प्लास्टिक ढाकूंगा। ये दिख रहा होगा आपको, पन्नी भी कह सकते हैं इसे, प्लास्टिक की पन्नी आम ज़बान में बोलते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक है, ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है इसमें से। तो अभी ढाकते हैं पहले चादरें। अब ये देखिए आप, ये ढक गया है और उस साइड से भी ढक गया है जिधर से हवा आती है। इधर से भी ढक दिया मैंने, इधर से ही हवा आती है, क्योंकि ये देखिए आप इधर से खुला हुआ है, तो इधर से खुला हुआ है तो इधर से हवा आती है, तो मैंने इसे ढक दिया। बाकी तो ये देखिए आप, मेरे यहाँ जो टीन का शेड है और टीन के शेड पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है। एक और प्लास्टिक है तो इसको भी मैं नीचे करके ढक देता हूँ, तो इससे पूरी इधर की हवा बंद हो जाती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये प्लास्टिक ढकता हूँ मैं, ये देखिए आप। और बाकी अंदर मैंने ये इस तरह से ढक दिया दोस्तों। और अब मैं इसके ऊपर पन्नी जो होती है ना, वो प्लास्टिक की है, वो ढक दूँगा। अब दोस्तों आप ये देखिए, ये पन्नी है प्लास्टिक की और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। मैं अब इसको ढकता हूँ। तो ये देखिए आप मेरे, क्योंकि ये पिंजरा जो मैंने बनाया था तो ये चादर के नीचे जो है फंसा देता हूँ मैं। अब दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये जो कपड़ा है, चादर जो है, तो ये चादर के ऊपर मैंने, कपड़े की चादर के ऊपर ये पन्नी लगाई है। वो इसलिए लगाई है, आप चाहे तो पन्नी भी ढक सकते हैं, ये जो प्लास्टिक है इसको भी ढक सकते हैं। और मैंने इसलिए लगाई है कि ये पन्नी जो है ख़राब नहीं हो और नोचे नहीं कहीं से, और अच्छे से ज़रा सेटिंग आ जाती है, तो लगा देता हूँ मैं इसलिए। तो ये देखिए पन्नी भी है, यहाँ तक मैंने इसको, ये प्लास्टिक को लगा दिया। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक है आसानी से तो लग जाता है, और चाहे तो इसे नीचे भी कुछ रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आप कवर हो गया है। और इधर से भी ये देखिए आप, इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया, लंबाई में भी। अब सिर्फ एक तरफ से ये खुला हुआ है तो उधर से हवा नहीं जाती है, तो इसलिए। और एक तरफ से खुला भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो घुटन होने लगे, परिंदे घुट के मर जाएं, इसलिए पूरा कभी भी कवर नहीं करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि किधर से खुला हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये लंबाई में भी यहाँ से यहाँ तक ढक गया है, और ये यहाँ से मैंने खुला रखा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इधर से खुला हुआ है और एक तरफ से मैंने पिंजरे को खुला रखा है, ये देखिए पूरा खुला रखा है। और हवा का रुख इधर नहीं है, तो इधर से हवा नहीं आती है, और इधर से ऑक्सीजन और हवा के लिए, सांस लेने के लिए, परिंदों को घुटन ना हो, तो इधर से मैंने खोल के रखा हुआ है। और बाकी देखिए सब बहुत अच्छी तरह से पैक हो गया है पिंजरा, और अब कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे ही मैं इस पिंजरे को भी ढक देता हूँ। ये जो आपको पन्नी दिख रही है, इसको मैं उठा के और इसको भी ऐसे करके और ऐसे करके इसको भी ढक देता हूँ। तो इसको भी दोस्तों मैं ऐसे ढक देता हूँ, और मैं ढक के बता ही रहा हूँ आपको। ये देखिए, बस इसको ऐसे ढक देता हूँ और थोड़ा इतना खुला रहने देता हूँ, क्योंकि इधर से भी कुछ हवा वगैरह जाना चाहिए। वैसे तो वो उस साइड जो आपको दिख रहा होगा दीवार की तरफ, उधर भी खुला हुआ है, लेकिन दीवार है उधर, लेकिन फिर भी उधर से भी हवा आती है।
तो इस तरह से मैं इस पिंजरे को भी ऐसे ढाकता हूँ। आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से ये पैक हो जाते हैं और इनको फिर हवा नहीं लगती है। और बल्ब भी जला देते हैं तो फिर बल्ब की भी गर्मी रहती है। तो इस तरह से दोस्तों आप ढाक सकते हैं अपने परिंदों को। तो दोस्तों देखा आपने कि मैं किस तरह से पिंजरों को ढाकता हूँ, कवर करता हूँ। और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दी में, गर्मी में मौसम से बचाना ज़रूरी होता है। और बजरी को तो ख़ास तौर से बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बजरी नाजुक परिंदे होते हैं। अगर इनका ख्याल रखा तो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, अगर नहीं रखा तो मरने लगते हैं और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और बहुत अच्छी ब्रीड तो दूर की बात है, बुरी ब्रीड भी नहीं करते और बहुत जल्दी कॉलोनी ख़त्म होने लगती है। तो ख्याल जितना रखेंगे उतना ही परिंदे आपका ख्याल रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।